जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो, इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज इक्वल 28 व्हेन P इज इक्वल टू 4। आपने एक्सप्रेस करना है Q को इन टर्म्स ऑफ P में, वैल्यू ऑफ Q फाइंड करनी है व्हेन P गिवन हो, वैल्यू ऑफ P फाइंड करनी है व्हेन Q गिवन हो। तो नाजरीन, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि हमारे पास न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 के हवाले से है। तो ये बुक इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे चैनल का नाम है शाज़ मैथ्स। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें सो दैट डेली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने कर दिया P के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कोई भी एक रैंडम सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं होता ये K ही लगाएं, आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई भी अल्फ़ाबेट लगा सकते हो, आप रटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, व्हेन Q 28 P4 हम K फाइंड कर सकते हैं। Q की जगह पर मैंने 28 प्लेस कर दिया, K मैंने एज इट इज़ लिख दिया, P की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी। हमें K की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पर स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 1s आर 4, 4 7s आर 28। तो K की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, K इज़ इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं क्वेश्चन के। एक्सप्रेस करना है Q को इन टर्म्स ऑफ P में। तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं हम, इसमें क्या इशू है। तो इस रिलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। Q एज इट इज़ लिख लिया, K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 7, P एज इट इज़। लो जनाब अल्लाह, पहला पार्ट तो हो गया हमारा। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है, P हमारे पास 5 गिवन है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो एज इट इज़ लिख लिया। K की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7 एज इट इज़, और P गिवन है, कितना गिवन है 5, तो इसकी जगह 5 लिख दिया। तो 7 5s आर कितना होता है 35। तो Q इज़ इक्वल टू 35। ये मेरे पास सेकंड भी आंसर आ गया। थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड में हमारे पास क्या होगा कि अब हमने P फाइंड करना है व्हेन Q इज़ इक्वल टू 42 गिवन हो। तो Q की जगह मैंने 42 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू K की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7 है, और P हमने फाइंड करना है तो P एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो, P क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7P डिवाइडेड बाई 7। तो हम सिंपल है, इस 7 से 7 को कट कर दिया, 7 1s आर 7, 7 6 आर 42। तो हमारे पास P का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 6। तो देखो, Q की वैल्यू 35 आ गई, P की वैल्यू 6 आ गई, और रिलेशन भी बता दिया हमने, Q इज़ इक्वल टू 7P। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होती है। इसकी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, आप क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लास है, तो आपको मैं आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल बताता हूं। अगर आप कैंडीज़ परचेज़ करते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कैंडीज़ लेते हो तो उनके अकॉर्डिंग पेमेंट भी आप फॉर एग्जाम्पल 100 सेंट्स पे करोगे। अगर आप 5 कैंडीज़ पे बाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो कम कैंडीज़ पे प्राइस भी कम होगी, ज़्यादा कैंडीज़ पे ज़्यादा प्राइस। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था।